हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज 2.1 क्लास 8 मैथ्स की, जिसका इंट्रोडक्शन आई होप कि आपने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो पहले जाके वो देख लो, फिर हम क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक है, देखो क्या है, कहता है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक योर रिजल्ट। आपको इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है एंड देन रिजल्ट्स चेक करने हैं। पहले मैं ये 4 क्वेश्चन कराती हूँ, ये नोट करना, फिर उसके बाद आगे की कराऊंगी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो मैंने आपको क्या चीज समझाई थी कि हम मैथ्स में कुछ रूल अप्लाई कर सकते हैं कि हम सेम नंबर को दोनों साइड हम प्लस कर सकते हैं, दोनों साइड सेम नंबर को माइनस कर सकते हैं, दोनों साइड सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं एंड दोनों ही साइड इक्वेशन के हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, जिसको हम नॉर्मली बोल देते हैं कि हम +7 को उधर ले गए, दूसरी साइड तो हमने माइनस का कर दिया। मल्टीप्लाई में कोई टर्म थी तो उधर ले गए, हमने उसको डिवाइड में कर दिया। अगर कोई टर्म डिवाइड में इधर साइड थी इक्वेशन के तो उधर साइड लेके जाकर हमने मल्टीप्लाई में कर दिया। हम अपनी लैंग्वेज में हम ये चीज बोल देते हैं, ये जो दुनिया में ट्रेंड चला दिया हमने कि हम ऐसे सॉल्व करेंगे तो हम वैसे कर लेते हैं, जैसे कि हम अब करने वाले हैं। ठीक है, क्या करेंगे, हमें x को अकेला छोड़ना है। तो x को अकेला छोड़ने के लिए पहले तो आप ये चीज देखो कि x को ना इक्वेशन की एक साइड ले आओ। आपको वही देखो, इसमें आपको दिख रहा होगा ना, दोनों साइड x है, दोनों साइड z है, दोनों साइड t है, दोनों साइड x है। अब ये सोचो मेरे को तो x की वैल्यू चाहिए ना, तो मैं x को अलग अलग ना करूं, जितने भी x है ना उन सभी को इकट्ठा कर लो। पहले उन सभी को इकट्ठा करो। इकट्ठा करने के लिए आप इस 2x को इधर लेके जाना चाहोगे। अब इधर 2x प्लस का है, इक्वेशन के इधर साइड लाओगे तो आप माइनस का 2x लाओगे। क्लियर, देखो ये 3x था, प्लस का 2x इधर आएगा, माइनस बन जाएगा, इक्वल 18। 3x में से 2x माइनस करोगे 1x आएगा, सीधा 3 में से 2 माइनस करना है, इक्वल 18। मतलब x की वैल्यू सीधी 18 आ गई। 1 को डिवाइड करोगे तो जाके मल्टीप्लाई में ना, इधर जाके डिवाइड करोगे वही 18 हो गया। तो x की वैल्यू आ गई 18, यही आंसर है बस। अब आपको चेक करना है कि ठीक किया है नहीं, तो आप लिखोगे LHS। LHS में आप x की वैल्यू पुट करोगे, जो कि आपके पास आंसर क्या दे रहा है, 18 इंटू 3 क्या होगा, 18 करो मल्टीप्लाई, 18 टू द 36, 18 3 द 54। तो ये लिखा आपने 54। देन यहाँ आपने RHS सॉल्व किया, जो कि है 2 इंटू एक्स यानी 18 प्लस 18। 2 18 का क्या होता है 36, 18 टू द 36 होता है ना, 36 प्लस में 18 करोगे 54 ही आएगा। तो फिर लिख देना भाई LHS इक्वल RHS हैंस प्रूव्ड। बस, पहले तो आपने x की वैल्यू निकाली, फिर आपने इक्वेशन के दोनों साइड उनको पुट करके देखा, तो आपका 54 54 दोनों इक्वल आ रहे हैं, मतलब आपने आंसर, आपने सॉल्यूशन जो किया बिल्कुल ठीक किया है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। देखो मैं तो यही सजेस्ट करूंगी, अगर एग्जाम में आपका ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है और उन्होंने ये बोला कि आपको जो है सिर्फ सॉल्व करना है, आपको चेक नहीं करना, मतलब चेक करने के लिए मेंशन नहीं किया गया एग्जाम में, फिर भी आप एक बार चेक कर लेना, थोड़ा सा डाउट क्लियर हो जाता है कि कहीं मैंने कुछ गड़बड़ ना कर दी हो, कहीं कुछ वैल्यू उधर करने में कोई दिक्कत ना हो गई। ठीक है, तो चेक जरूर कर लेना। अगली चीज देखते हैं। अगले में वही चीज है, आप टी वाले परिवार को एक साथ ले आओ। मतलब बेसिक मतलब ये है कि लाइक टर्म्स यानी एक जैसी टर्म्स को एक तरफ करो। तो एक जैसी टर्म्स को एक तरफ करें, 5t माइनस 3 इक्वल 3t प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का 5 बचा। देन 5t में से 3t माइनस करोगे बचा 2t माइनस 3 इक्वल माइनस का 5। माइनस का 3 उधर लेके जाओगे प्लस का 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे, 5 में से 3 माइनस करोगे ना, क्योंकि एक माइनस एक प्लस का है, तो 5 में से 3 माइनस करोगे 2, बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है तो है माइनस का। अब t के साथ 2 मल्टीप्लाई में है तो 2 को डिवाइड में ले जाओ, ये आ गया माइनस का 1। क्या आ गया, माइनस का 1। अब चेक करते हैं। ठीक है, तो मैंने LHS में पुट किया -1, 5 इंटू -1 माइनस में 3, ये आ गया माइनस का 5। 5 इंटू -1 इज माइनस का 5 एंड -3 जो कि होता है -8। RHS 3t माइनस 5, 3 इंटू टी की वैल्यू -1 -5, ये सॉल्व किया -3 -5 आ गया -8 के। क्लैरिटी, दोनों इक्वल आ गए, मतलब LHS इक्वल RHS हैंस प्रूव्ड। लिख देना। कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। मैंने राइट टर्म यानी टी वाली टर्म इधर ले गई, 5t में से 3t माइनस। भाई एक गड़बड़ तो बिल्कुल मत करना, कहीं आप 5t में से 3 माइनस कर दो। ये वाला 3 और ये वाला 5 कांस्टेंट में ही ऐड सब्ट्रैक्ट होगा, और जो ये है कांस्टेंट, ये है जैसे 3t है 5t है, टी वाले एक साथ में ऐड माइनस होंगे। इस चीज का ध्यान रखना, ये गलती बहुत करते हैं बच्चे। ठीक है, जैसे मान लो आपने क्या किया, 2x और 18 को ऐड करके आपने लिख दिया 18 + 2 तो होता है भाई
20, तो आपने लिख दिया 3x इक्वल 20, गलत हो जाएगा। आपको x वाली टर्म को x वाली टर्म के अंदर ही ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, इसलिए मैंने x वाली टर्म्स एक तरफ करी है और कांस्टेंट टर्म एक तरफ करी है। क्लैरिटी, क्लियर? चले आगे, देखो फिर से वही x वाला इधर ले आओ x वाला लाओगे, सॉरी x वाला लाओगे, ये 5x प्लस का 3x इधर आके माइनस का 3x प्लस 9 इक्वल 5, ठीक है। 5x प्लस 3x किया, बचा 2x इक्वल प्लस का 9 उधर ले जाओगे तो माइनस 9 हो जाएगा। 5 में से 9 माइनस करना है, मतलब 9 में से 5 माइनस करा 4, बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है तो माइनस 2x। x की वैल्यू निकालोगे, 2 को डिवाइड करोगे क्योंकि उधर मल्टीप्लाई में था, ये आ गया माइनस का 2, ठीक है। अब इसको चेक करना है तो मैं करूंगी LHS, कहाँ करें, नहीं कर दूं LHS 5x प्लस 9, 5 इंटू एक्स यानी माइनस 2 प्लस 9, ये हो गया माइनस का 10 प्लस 9, माइनस का 1 आ गया। RHS 5 प्लस 3x, x की वैल्यू माइनस 1, 3 इंटू माइनस 1 इज माइनस 3, क्या हुआ, सॉरी माइनस 2 है वैल्यू, 3 2 6, तो 5 माइनस 6 इक्वल माइनस 1, LHS इक्वल RHS, ठीक है। 4 देखो, 4 में वही z वाली टर्म को एक तरफ ले जाओ, ये है 4z, माइनस में आ जाएगा इधर 2z क्योंकि इधर प्लस का था, इधर जाके माइनस हो गया। अच्छा 6, इधर प्लस का 3 है, इधर जाके माइनस का 3 हो गया। एक एक स्टेप में करना, मैंने एक दो स्टेप एक उसमें कर दिए हैं, अब एक एक स्टेप करके करना, ठीक है। 4z में से 2z गया, बचा 2z इक्वल 6 में से 3 माइनस करोगे, बचा 3, फिर z की वैल्यू निकालनी है, 2 मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, z की वैल्यू इज 3/2, आंसर। अब करें LHS इक्वल RHS। LHS क्या है भाई, LHS है 4z प्लस 3, z की वैल्यू रखो 3/2, मल्टीप्लाई में है, देन प्लस 3, ये 2 से 4 कैंसिल करोगे, 2 बचेगा तो 2 3 जा 6 प्लस 3 इक्वल 9। RHS 6 प्लस 2z, 6 प्लस 2 इंटू z क्या है 3/2, मल्टीप्लाई में 2 से 2 कैंसिल, 6 प्लस 3 9, LHS इक्वल RHS। मतलब सारे सॉल्यूशन अपने ठीक है। देखो ये हो गया फर्स्ट, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट का LHS RHS इक्वल, ये सेकंड का LHS RHS इक्वल, फिर यहाँ ये थर्ड का LHS RHS इक्वल, एंड ये यहाँ पे फोर्थ, सॉरी ये फोर्थ है एंड ये थर्ड का LHS RHS इक्वल। ले लो स्क्रीनशॉट, वैसे तो आपको साथ साथ करना चाहिए, आपको अगर नीड है तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ठीक है। करें आगे। देखो भाई इसमें भी वही गड़बड़ है कि x अलग अलग जगह है, तो x को एक साथ करो पहले, इस माइनस x को उधर लेके जाओगे तो ये प्लस का हो जाएगा, मतलब साइन चेंज हो जाएगा। करें तो 2x है, माइनस का x इधर आके प्लस का x हो जाएगा, ये माइनस का 1 उधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा, बाकी चीजें सेम की सेम रखनी है। 2x में x ऐड किया तो हो गया 3x इक्वल 14 में 1 ऐड किया 15, अच्छा जी 3 है, अब 3 को मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ गया, ये कैंसिल करा तो आ गया 5, तो x बराबर 5। अब करो LHS, LHS इज 2x माइनस 1, 2x की वैल्यू पुट करो 5 माइनस 1, 2 5 का क्या होता है 10, 10 माइनस 1 इज 9। RHS में क्या करोगे 14 माइनस x, 14 माइनस x यानी 5, ये आ गया 9, मतलब LHS इक्वल RHS, हेंस प्रूव्ड। कुछ भी नहीं है, सेकेंडों का काम है, आराम से कर देना। 6 देखो, पहले तो 6 में क्या करना है आपको, एक चीज देखो यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है, मतलब आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि 3 जो है इन दोनों से मल्टीप्लाई हुआ क्योंकि ब्रैकेट आ गया है ना, तो 3 दोनों से मल्टीप्लाई हुआ, x से भी एंड 1 से भी, इन चीजों में गलती मत करना, ठीक है। पहले इनको मल्टीप्लाई कर लो फिर आगे सॉल्व करते हैं। 3 इंटू एक्स 3x माइनस का साइन, 3 इंटू 1 इज 3 प्लस का 7 हो गया 8x प्लस 4 इक्वल 3x है, इधर 7 माइनस 3 4 प्लस का 4 आएगा, ठीक है जी।
प्लस का 3x इधर आके माइनस हो जाएगा, प्लस का 4 इधर जाके माइनस हो जाएगा, दिस इज इक्वल 0। 8 में से 3 गया 5x, x इक्वल 5 मल्टीप्लाई में इधर जाके 0, तो ये तो भाई हो गया 0/5 विच इज इक्वल टू 0। सॉल्व है, ठीक है। आगे देखो LHS करो भाई, LHS है 2x प्लस 4, ओ सॉरी 8x प्लस 4, 8 इंटू 0 प्लस 4, 8 0 0, 0 प्लस 4 इक्वल 4। RHS 3 इंटू x माइनस 1 प्लस 7, ये 0 है, 0 माइनस 1 इज माइनस का 1, 3 इंटू माइनस 1 इज माइनस का 3, माइनस का 3 प्लस 7, 7 में से 3 गया 4। कुछ कुछ समझ आया, दोनों इक्वल हो गए, आंसर आ गया x की वैल्यू 0। यहाँ आंसर आया था x की वैल्यू 5, यहाँ आंसर आया था x की वैल्यू 0। अगला देखिए, अगले में देखो आपको थोड़ा अटपटा सा लग रहा है, लेकिन आपको बेसिक क्या करना है, 5 डिवाइडेड था, 5 उधर ले गए, मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया 5x इक्वल 4 अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होगा, अभी सिखाया था 4x प्लस 4 10 सा 40, ये 4x है, x के टर्म को इधर लेके आएंगे, प्लस का 4x इधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है, 40 बेचारा अकेला रह गया, 5x में 4x बचा x इक्वल 40, 5x माइनस 4x आ गया x, 5 में से 4 गया 1 होता है ना, 1x लिखो या x लिखो एक ही बात है, x की वैल्यू 40। नाउ चेक LHS, x की वैल्यू सीधा 40, RHS 4/5 x प्लस 10 यानी 40 प्लस 10, 40 प्लस 10 इज 50, 5 10 जा 50, ये हो गया 40। अच्छा एक गड़बड़ और बच्चे करते हैं, आपने क्वेश्चन में ये चीज दी गई थी, आपको चेक यहाँ करना था, कुछ अपनी वाली बनाई इक्वेशन में चेक करने लगते हैं, भाई ये आपने चेंजेस करे हैं, वो चेंजेस मंजूर नहीं है, ये जो पहले मतलब कर सकते हो आप मैथ्स में, लेकिन अपने चेक करना है ना, तो आप उसी इक्वेशन से चेक करोगे जो क्वेश्चन में दी गई है, तो जो क्वेश्चन में जैसी भी दी गई ना, अटपटी टेढ़ी मेढ़ी जैसी मर्जी दी गई है, आपको उसी में चेक करना है। LHS आप किसमें चेक करोगे, उसी में चेक करोगे जो आपको दिया गया है, जो दिया गया है क्वेश्चन में, जो दिया गया है क्वेश्चन में, आप अपनी वाली में चेक नहीं करोगे कि आपने अपनी वाली इक्वेशन में जाके वैल्यू पुट कर दी और कर दिया हैंस प्रूफ, ऐसा नहीं होता, ठीक है। जो क्वेश्चन में दिया गया वहीं पे वैल्यू पुट करो, वहीं पे LHS इक्वल RHS नोट करो, फिर चलते हैं आगे। देखो आगे x वाली टर्म्स एक साथ कर ले, तो ये प्लस का है इधर, उधर जाके हो जाएगा माइनस में, देखो 2x/3 इधर माइनस 7x/50, ये प्लस का 1 है, इधर जाके -1 हो जाएगा, 3 में से 1 2। अच्छा इसको कैसे करोगे, अब ये मत कर देना डायरेक्ट माइनस, देखो डिनोमिनेटर अलग अलग है तो आप एलसीएम लेते हो, ऐसे केस में डिनोमिनेटर अलग हो तो एलसीएम लेते हो, तो 3 and 15 का एलसीएम लिया, 3 पे जाएगा 3 1 जा 3 and 3 5 जा 15, देन 5 पे 5 1 जा 5, तो ये आ गया 3 into 5 यानी 15 एलसीएम आ गया, लिख दो यहाँ पे 15, ठीक है। आगे आप टर्म कैसे निकालते हो, आप क्या करते हो 2x/3 करा इनटू में एलसीएम, ये हो गया 3 5 जा 15 एंड 5 2 जा ये हो गया 10x, ठीक है ना। देखो आगे 7x/15 वाले में कैसे करोगे, इसको भी एलसीएम से मल्टीप्लाई, 15 से 15 कैंसिल, बचा 7x, आसान तरीका यही होता है, मतलब बेसिक तरीका तो यही है। 10 में से 7x किया, बचा 3x/15 बराबर 2, 3x बराबर 15 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई, 15 2 जा 30, अच्छा 3 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड, 30/3 इज 10, 10 आंसर आ गया। अब करो LHS में है 2x/3, तो 2 into x यानी 2 into 10/3 प्लस 1, 2 into 10 is 20, 20/3 प्लस 1, करो इसको भी, एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 ही एलसीएम आ जाएगा, करोगे सॉल्व, ये 3 है तो आ गया 20 प्लस 3 विच इज 23/3। आगे RHS करोगे तो 7x/15 यानी 7 into 10/15 प्लस 3, 70 ऐसे कट कर दो इसको पहले, 5 to the 10 5 to the 15, 7 to the 14/3 प्लस 3, 14 plus 9/3 which is
9 10 के 23/3, ये भी इतना ही आएगा। बस कैलकुलेशन की है, देख लो एक बार अगर नहीं समझ आई तो। 7 इंटू एक्स है 10 है, 7 10 से 70 होता है, तो मैंने कैंसिल कर दिया 10 और 15 को, तो ये बचा 2, 7 2 14/3। फिर मैंने एलसीएम लिया है, एलसीएम है 3 डिनोमिनेटर में, 14 प्लस में 9 हो गया विच इज 23/3। मतलब कुछ भी ना हो जाए, सॉरी। ये करा तो ये आ गया 14/3 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 23/3। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पार्ट की तरफ हमने क्या करना है, m वाली चीज एक तरफ ले जाओ, ये 8/5 इधर ले आओ। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं 5m को इधर ले आती हूँ, तो 3m है प्लस का 5m इधर जाके माइनस का हो जाएगा, इक्वल माइनस का 8/5। अच्छा 3m में से 5m माइनस कर रही हूँ, मतलब माइनस कर रही हूँ, तो 2m बचना चाहिए, साइन बड़े वाले का यानी -5 का, बड़े वाले का साइन माइनस है तो माइनस, इक्वल माइनस का 8/5। दोनों साइड माइनस है तो आप एग्जैक्टली लिख सकते हो 2m इक्वल 8/5, दोनों साइड माइनस हो तो ऐसे कैंसिल हम कर सकते हैं। अच्छा अब ये 5 डिवाइड में है, 5 उधर मल्टीप्लाई करा तो 5 टू द 10m इक्वल 8। अब देखो 10 मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड कर दो, वैसे 5 को उधर ले जाने की नीड नहीं थी हमें, डायरेक्ट 2 को ही ले आते हैं। 2 मल्टीप्लाई में है तो 2 इधर डिवाइड ले आए इनटू 2, ये हो गया 8/10, इसको कैंसिल आउट कर लो, 2 4 8 एंड 2 5 10, तो ये हो गया 4/5। 4/5। अब करो LHS इक्वल RHS। देखो भाई ये है LHS विच इज 3m, यानी 3 इंटू में m की वैल्यू 4/5, ये हो गया 3 4 12/5। देन आता है 5m माइनस में 8/5, 5 इंटू m यानी 4/5 माइनस में 8/5, ये 5 से 5 कैंसल, 4 माइनस 8/5, एलसीएम लेंगे 5 आएगा which is 12/5। एलसीएम लिया, अगर तरीका समझ नहीं आता है एलसीएम में, 1 और 5 का एलसीएम 5 होगा। ठीक है, ये जो 4/1 है ना, इसको एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 से 20 आ गया। ऐसे 8/5 को एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से 5 कैंसिल, 8 आ गया, ऐसे लिख देंगे। किसी को ना पता हो, वैसे आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो आपने सीख लिया। ठीक है, सेम चीज में करिए, एलसीएम में यही तरीका होता है सॉल्व करने का, दोनों इक्वल आ गए, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट देखो y इधर माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, 2y प्लस y इक्वल 5/3 प्लस का है उधर जाके माइनस का। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है, डायरेक्ट माइनस कर सकते हो विच इज 21/3। 2y प्लस y इज 3y, 3y हो गया, 3 मल्टीप्लाई में है तो 3 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल करें, 3 3 9, 3 7 21, तो y इक्वल 7/3। मुझे नहीं लग रहा है इसमें कोई भी दिक्कत आपको आने वाली है, बहुत सिंपल है, आराम से बस ध्यान से करना, कोई साइन वगैरह की कैलकुलेशन की गड़बड़ मत करना, वैसे आसान चैप्टर है। ठीक है, एलएचएस देखो कर लो। एलएचएस में क्या करोगे, 2y प्लस 5/3, 2 इंटू वाई करो, 2 इंटू वाई प्लस 5/3, तो 2 7 14/3 प्लस 5/3, 14 5 19 होता है तो 19/3, डिनोमिनेटर सेम था, डायरेक्ट ऐड किया। आरएचएस देखो 26/3 है, लिखा भाई 26/3, माइनस में y, y की वैल्यू क्या आई है 7/3, डिनोमिनेटर सेम है, डायरेक्ट माइनस करो, 26 में से 7 गया तो 19/3 इक्वल आ गए, यानी आंसर आपका ठीक है, बिल्कुल ओके है। नोट कर लो, कोई दिक्कत परेशानी है तो कमेंट में जाके पूछो। अच्छा ओके ओके, क्वेश्चन तो होंगे ना सर, मुझे लगा 1-2 क्वेश्चंस बचे हैं, तो हो गया होगा नोट। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। आपको सिर्फ एक चीज करनी है कि प्लस का 7 है उधर ले गए माइनस का कर दिया, प्लस का 5 है उधर गए माइनस का कर दिया, मल्टीप्लाई में उधर गए तो डिवाइड कर दिया, बस ये चीजें आपको फॉलो करनी है। और पहले से सोच लेना कि थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, जैसे यहाँ पे था एक्स वाले टर्म्स को एक साथ कर लिया, कॉन्स्टेंट टर्म्स को एक साथ कर लिया, सिर्फ ये चीजें हम कर रहे हैं। वहाँ पे एक क्वेश्चन आया था जिसमें 3 इंटू एक्स माइनस 1 कुछ था, तो दोनों जाके अंदर मल्टीप्लाई कर दिए चीजों को आसान करने के लिए, बस वही चीजें आपको देखनी है। क्लियर, अब इसे आपको चेक वगैरह करना था, कर लिया है, कोई परेशानी नहीं है। ओके चलते हैं।